हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ के बारे में और बेसिक मैथ के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने 3 टॉपिक खत्म कर लिए और चौथा टॉपिक के हमने बहुत कुछ भाग कंप्लीट कर लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि इतने दिन तो हम पढ़ रहे थे कि आपके सीधा प्रतिशत आ जाए, अब रेशियो में प्रतिशत आ जाए, 6 सही 1/2% मिश्र भिन्न प्रतिशत आ जाए। वैसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे इस आधार पर करते करते हम इस पूरी प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। हम प्रतिशत वाले प्रश्नावली में क्वेश्चन ही सरल करके टॉपिक को क्लियर किया जाता है। डायरेक्ट ऐसा कोई टॉपिक नहीं, ऐसा नहीं है सूत्र लिख दिया उत्तर निकाल लिया। ये बेसिक मैथ है, तो बेसिक मैथ में धीरे धीरे क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन को सरल किया जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः, तो लिखो 2 संख्याएं क्रमशः, 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या की, 2 संख्याएं क्रमशः, 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः, तीसरी संख्या की 28% व 70% है। 28% व 70% है। बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है पहले जो हमने पढ़ा था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, प्रश्न को देखकर बस जो प्रश्न में पूछा है वो वैसा वैसा करते जाओ। हम इस ऊपर वाले पंक्ति के आधार पर एक बेसिक नियम बना लेंगे और उसके आधार पर जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर दे देंगे। जरूरी नहीं है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की पूछे, पहली दूसरी की पूछ सकता है, तीसरी चौथी की पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन हमारा उत्तर सीधा सीधा एक ही होने वाला है। तो देखते हैं 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या की, मान लो 3 संख्या, मान लो ए बी और सी 3 संख्याएं मान लेते हैं। मान ली 3 संख्या, पहले 2 संख्या क्रमशः तीसरी संख्या किसकी है, तीसरी संख्या की। तुम्हारे पास तीसरी संख्या की है वो, तो तीसरी संख्या हमने मान लो 100 है। 100 के आधार पर प्रश्न सरल करते हैं हम। प्रतिशत का कोई सा भी क्वेश्चन हम किसके आधार पर सरल करेंगे, 100 मानकर सरल करने वाले हैं। अब यहां पर आपको दे रखा है 28% और 70%, ठीक है। यहां पर 28% है, यहां पर 70% है। अगर आपके क्वेश्चन में होता कि 28% व 70% अधिक है या फिर कम है तो हम यहां पर 100 से घटाकर या जोड़कर कुछ करते, लेकिन आपको डायरेक्ट दे रखा है तीसरी संख्या की 28% और 70% ही है। मतलब तीसरी संख्या की 2 संख्याएं, मान लो पहली संख्या तो हो जाएगी 28 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, पहली संख्या 28 दूसरी संख्या 70। तो पहली संख्या 28 और दूसरी संख्या 70। मान लो इस प्रश्न में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाए, तो तभी तो कहता हूं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो फिर सरल करा करो। मान लो यहां पर है की जगह आपको दे देता अधिक है, इतना ही परिवर्तन करता तो आप क्या हो जाता। मान लो इसके नीचे कर देता हूं मैं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ये एक ही क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, अधिक वाला क्वेश्चन आ जाए, तो मान लो सीट को तो हमने क्या मान लिया, 100 होगी कि 28% अधिक है, तो इसका मतलब है 128, 70% अधिक है, इसका मतलब ये कितना हो जाती है, 170 हो जाती है, ठीक है। अगर मान लो प्रश्न आ जाता कम वाला, जरूरी नहीं अधिक वाला आ जाए, प्रश्न आ जाए कि 28% व 70% कम है, तो इसका मतलब ये हो जाता 100, 28% कम और 70% कम। 70% कम, इसका मतलब है बचा क्या, 30। 100 में से 28 घटाओ और लिख दो यहाँ पर, तो शायद हो जाएगा ये 72 हो जाएगा क्या, 28 जोड़ो, हाँ 72। तो ये हो जाता 72, ये हो जाता 30, ये। अब इन तीनों के आधार पर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता अधिक वाला तो ये वाली लाइन लिखनी पड़ती, सरल करने पड़ते, कम वाला बनता तो ये वाली, और डायरेक्ट बनाए की वाली या का वाली तो ये वाली। तो हमें अभी प्रश्न इसके आधार पर पूछा है, तो अभी हम प्रश्न यही करने वाले हैं।
ओके। पूछा है बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की किसके है, दूसरी संख्या क्या है, इसका मतलब बट्टा में कौन आएगा, दूसरी संख्या आएगी। दूसरी संख्या कितनी है, 70 है। किसकी, पहली संख्या की, तो पहली संख्या ऊपर आ जाएगी। फिर गुणा किससे करने वाले हैं हम, 100 से। 1 0 से 1 0, 7 चौके 28, कितना प्रतिशत है, 40 है क्या, 40% है। कितना प्रतिशत है, 40% है। उत्तर हमारा पास कितना आ जाता, 40% आता। अगर यही प्रश्न पूछ ले कि पहली संख्या दूसरी संख्या की, सॉरी पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है। प्रश्न लिख देता हूं, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रश्न कोई सा भी पूछा जा सकता है, मैंने बहुत बार करवाए हैं प्रश्न आपको पाठ के आधार पर, लेकिन एक ही क्वेश्चन में पहली बार करा रहा हूं, तो एक ही क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हल करते हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो मैंने आपसे कहा जब भी अधिक व कम वाले क्वेश्चन आ जाए तो हमें सबसे पहले इनका अंतर लेना है। ठीक है, तो अंतर कितना है इन दोनों के बीच में, तो आप अंतर ले लो। 70 में से 28 घटा लो, ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 42, कितना हो गया अंतर, 42। अंतर ले लिया बट्टा। आपको पता है अधिक वाला प्रश्न आ जाए तो अधिक वाले प्रश्न में हम क्या करते हैं, वृद्धि वाले प्रश्न में हम छोटा मान लिखते हैं। छोटे मान में वृद्धि होगी तो इसका मतलब यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 28 लिखेंगे। गुणा किससे कर दोगे, 100 से। ठीक है, ये हो जाएगा 7 चौके 28, ये हो जाएगा 7 छंग 42, 4 का भाग कितनी बार गया, 25 बार, और 25 से 150, कितना प्रतिशत अधिक है, 150% अधिक है। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कितना अधिक है। वैसे देखो तरीके से बताऊं कि मान लो ये 28 है, 28 को 2 से गुणा करो, 28 और 28 कितना हो गया, 56 हो गया। तो देखो 70 पहुंचे नहीं हम, तो 56 हो गया। इसका मतलब है 28 में 28 जोड़ा, मतलब खुद में उतना ही जोड़ दिया, मतलब 100% जोड़ दिया, फिर भी 70 नहीं पहुंचा, इसलिए मतलब 100% वो ज्यादा हो गया। और 50% यानी 14 और जोड़ देंगे 56 में, तो कितना आ जाएगा 70, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 150%। वैसे भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन वो एक कॉमन मेथड है, वो हर विधि में लागू हो या ना हो, या आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, इसलिए आपको विधि से करना है। इसके आधार पर और भी अलग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो हम अलग वाले प्रश्न में ट्राई करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, 60 को x% बढ़ाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 60 को x% बढ़ाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है जितना 80 में से x% घटाने पर, जितना x में से 80% घटाने पर। प्रश्न क्या पूछा देखते हैं। प्रश्न पूछा है बताओ 560 का x% कितना है। बताओ 560 का x% कितना है, ये आपको बताना है। क्या बताना है कि 60 को x% बढ़ाने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो x में से 80% घटाने पर। तो 560 का x% कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको याद रखना कि ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए तो 60 को x% बढ़ाने पर, तो पहले हम 60 में 60 का x% बढ़ाना है। तो देखो संख्या आपके पास दे रखी है 60 में कितना बढ़ाना है, 60 का x%। देखो 60 का x%, 60 गुणा x/100, प्रतिशत बढ़ाना है तो x/100, या फिर आप पहले डायरेक्ट लिख दो, x/100 लिख दो डायरेक्ट ही। ठीक है, फिर देखो 80 में से कितना घटाना है हमें, 80 का x/100 घटा दिया, यही घटाना है हमें, आराम से प्रश्न को करना है। तो देखो इसको सरल 100 से कर लो हम। तो सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पक्षांतर कर देते हैं, ये 80 इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 और 80 कितना होता है, 60 और 80 हो जाता है
140 x बट्टा 100 हो जाएगा यार, बराबर 60 और 40 कितना हो गया, ये 60 इधर जाएगा घट जाएगा तो जाएगा 20, ठीक है। फिर ये आराम से काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर 2 का भाग 7 बार चला गया, यहाँ पर 2 का भाग 5 बार चला गया, ठीक है। फिर देखो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, x बराबर कितना आ जाएगा 100 बट्टा 7, 100 बट्टा 7, 100 बट्टा 7 मतलब 14 सही 2/7% हमारे पास क्या जाएगा, इसका प्रतिशत आ जाएगा, कितना जाएगा 14 सही 2/7, या फिर आप 100/7% भी लिख सकते हो, ये भी कोई गलत चीज नहीं है। अब आपके पास जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर लिखना है। 560 का x%, तो हमारे पास x का उत्तर कितना आ गया ये, तो देखो 560 का x%, x का मान कितना है 100/7% है, कितना है 100/7% है, और प्रतिशत को हमें किस में बदलना है, बिन में बदलना है, तो किसका भाग लगाएंगे 100 का लगाएंगे, तो 100/7 गुणा 1/100, 100 से 100 7 का भाग कितनी बार गया, तो कितना हो जाएगा 80, हमारे पास कितना हो जाएगा 560 का 14 से 2/7% हमारे पास कितना आ जाएगा 560 का 100/7% हमारे पास हो जाएगा 80, तो हमारे पास फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा 80। तो एक बार जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए उसको अच्छे से समझना है, और अच्छे से समझने के बाद उस क्वेश्चन को हमें आराम से सरल करना है, हमारे पास फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक कंप्यूटर का मूल्य प्रति वर्ष 16 से 2/3 कम होता है। एक कंप्यूटर का मूल्य, क्वेश्चन है एक कंप्यूटर का मूल्य 16.2/3% प्रति वर्ष कम होता है। मतलब पहले मुझे अगर 1000 रुपये था तो अगले साल 16 से 2/3% कम हो जाएगा, उसके बाद और कम हो जाएगा, उसके बाद और कम हो जाएगा। ये कितने साल तक कम होता है वो देखना है। यदि अगले 3 वर्षों में इसके मूल्य में, यदि अगले 3 वर्षों में इसके मूल्य में, अगले 3 वर्षों में इसके मूल्य में 3,640 रुपये की कमी हो जाती है, रुपये की कमी हो जाती है, रुपये की कमी हो जाती है, तो बताओ 3 वर्ष बाद कंप्यूटर का मूल्य कितना होगा। तो बताओ 3 वर्ष बाद कंप्यूटर का मूल्य क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है कि एक कंप्यूटर में 16 से कंप्यूटर का मूल्य प्रति वर्ष 16 से 2/3% कम होता है। यदि अगले 3 वर्षों में इसके मूल्य में 3,640 रुपये की कमी होगी, और 3 वर्ष बाद कंप्यूटर का मूल्य कितना प्रतिशत कमी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कैसे प्रश्न को सरल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सरल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। याद रखना, जब भी आपके पास प्रतिशत डायरेक्ट रेशियो में दे दे, अनुपात के रूप, सॉरी रेशियो में नहीं, भिन्न के रूप में दे दे, रेशियो वाला मैंने पहले ही बोला था, गलत हो गया, भिन्न के रूप में दे दे कोई प्रतिशत, तो इसको प्रश्न को सरल करने का तरीका, अगर आप डायरेक्ट भिन्न लग के करने बैठ जाओगे तो पॉइंट में उत्तर आएगा, और पॉइंट में उत्तर सरल, सही, पूरे ऑथेंटिक उत्तर नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपके पास भिन्न दे रखी है उसको सरल करना है। तो देखते हैं, ये आपके पास दे रखी है 16 से 2/3%, इसको मैं भिन्न बदलूं एक बार के लिए। 16 3 48 से 2 कितने होते हैं 50, कितना होता है 50/3, तो गुणा हो जाएगा 100, भिन्न बदलिया 50 से 50, मतलब 1/6 जो भिन्न होती है वो प्रतिशत में कितना होती है 16 से 2/3%।
इतना सरल करते ही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना, अब इधर देखो, कंप्यूटर का मूल्य। अब इतने दिन हम कंप्यूटर के मूल्य या कोई भी चीज़ का मूल्य कितना मान रहे थे, हम 100 मान रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास भिन्न दे रखी थी 10%, 15%, 20% वैसी। अब यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर कैंसिल हो जाता और आसानी से उत्तर निकल जाता। अब जब भी ऐसा कोई भिन्न वाले प्रश्न आए तो हमें सोच समझ के प्रश्न करना है। कितना वर्षों का दे रखा हमारे पास? यदि अगले 3 वर्षों में, तो 3 वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष का मूल्य है, तो कंप्यूटर का मूल्य 3 वर्ष का दे रखा है। तो आपके बट्टा में कितना दे रखा है? 6। तो 6 को कितनी बार गुणा कर दोगे आप? 6 को 3 बार गुणा कर दोगे। कितनी बार कर दोगे? 3 बार। 6 गुणा 6 गुणा 6। अगर आपके पास देता 2 वर्ष, 1 वर्ष, तो उस आधार पर करते। हमें डायरेक्ट दे रखा है 3 वर्ष, तो 6 गुणा कर दिया तो उत्तर आ जाता है 616। तो इसका मतलब है हमारे पास कंप्यूटर का मूल्य कितना है? 216 है। ठीक है। अब आपको प्रश्न को सरल करना है, अच्छे से करना है। तो हमें किस मेथड से सरल करोगे? एरो डायग्राम मेथड। एरो डायग्राम मेथड सरल करना है। सबसे पहले माना 216 कंप्यूटर का मूल्य है, उसके बाद 3 वर्षों में इसकी कमी होती है, फिर अलग मूल्य आ जाएगा, फिर वापस 3 वर्षों में कमी होगी, यहाँ मूल्य आ जाएगा। ऐसा ही प्रश्न करना है, इसी आधार पर प्रश्न को सरल करना है। ठीक है। तो 216 मूल्य था, 3 वर्षों में मूल्य में कमी होगी। कितनी होगी कमी, वो देखते हैं। तो 1/6 पर कमी होती है, तो इसका 1/6 कमी है क्या, तो कमी में माइनस कर देंगे। कर दिया माइनस, तो इसका 1/6 कितना आ जाएगा? यानी इसमें 36 की कमी होगी। कितने की कमी होगी? अब इसका 1/6 मत ले देना, यहाँ पर इतने की तो कमी हुई है। बचा कितना? तो आप बचा कितना है? 180 बचा है। कितना बचा है? 180 बचा है। कहने का मतलब है एक कंप्यूटर का मूल्य कम होता है। तो मान लो मैं कह दूं मेरे पास 200 रुपये है, 40 की कमी हो गई, तो अब हमारे पास कितना रुपये कमी है? तो मैं 40 की कमी करूंगा तो 160 ही रहेगा मेरे पास जो मूल्य रहने वाला है। ऐसा तो है नहीं मैं 40 लिख दूंगा, यहाँ पर नहीं लिखना है। तो याद रखना 1/6 की कमी हुई। कितनी कमी हुई? -36 की। अब मैं ये चीज़ क्यों लिख रहा हूँ, ये आपके आगे काम आने वाली है। इस क्वेश्चन में नहीं तो अगले क्वेश्चन में जरूर काम आने वाली ये वाली चीज़। ठीक है। 1 से 180 हो गया, फिर वापस अगले, ये कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। ये भी कितने वर्ष का हो जाएगा? 3 वर्ष का। तो 1/6 वापस क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? कमी। तो ये हो जाएगा 3 वर्ष बाद का। यहाँ पर भी जो मूल्य आएगा वो 3 वर्ष बाद का, ये 3 वर्ष पहले का था। ठीक है। तो 1/6 कम करो, तो 1/6 करो, इसका 6 30, कितना हो जाएगा? 30। इसमें से 30 कम करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 150। इसका मतलब है 3 वर्ष बाद कंप्यूटर का मूल्य कितना आने वाला है हमारे पास? 150। कितना वर्ष आने वाला है? 150। तो एक बार देखो, एक बार के लिए क्वेश्चन को वापस अच्छे से पढ़ो। हमें कितने वर्ष बाद का पूछा? एक बार के लिए 3 वर्ष बाद कमी हो जाती है। तो बताओ 3 वर्ष बाद कंप्यूटर का मूल्य कितना होने वाला है? तो 3 वर्ष बाद पूछा है, तो कंप्यूटर का मूल्य देखो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष बाद। तो एक रेशियो होने वाला, डायग्राम मेथड और होने वाला है। तो वापस देखो, यहाँ पर माइनस हो गया तो माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो। ठीक है। यहाँ पर भी 1/6 करना में, इसका 1/6 कितना हो गया? 25। कितना हो जाएगा? 25। 25 कम कर दो, 125। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कंप्यूटर का मूल्य होने वाला है कितना हमारे पास? 125 होने वाला है 3 वर्ष बाद कंप्यूटर का मूल्य। याद रखना ये चीज। तो 125 हमारा कंप्यूटर का मूल्य होने वाला है। तो देखो पूछा क्या है कि 3 वर्ष बाद कंप्यूटर का मूल्य क्या होने वाला है। तो हमारे पास किसके मूल्य में 3,640 रुपये की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो देखो 3,640। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम किस आधार पर तुलना करेंगे? समान स्तर पर आकर तुलना करने वाले हैं। किस आधार पर तुलना करने वाले हैं? समान स्तर पर आकर तुलना करने वाले हैं। तो आप ये देखो कमी कितने की हुई है, हमें रुपए में आना है, हमने कंप्यूटर का मुझे किस में आना है? 216। तो कितने की कमी हुई 3 साल में? तो देखो 1 2 3, कितने साल हुए? 3 साल हुए। कितने साल होते हैं? 3 साल होते हैं। और 3 साल में कितने की कमी हुई? 36 की यहाँ हो गई, 30 की यहाँ हो गई, 25 की यहाँ हो गई। हम ऊपर वाले को भूल जाओ, हमें समान स्तर पर तुलना करनी है। हमारे द्वारा कमी कितने की हुई, फिर पर्सन में कमी देख लेंगे। तो यहाँ पर 36 और 30 कितना होता है?
फिर वापस 25 जोड़ दो, तो एक बार के जोड़ दो, 30 है 30, 60 6 66, 66 और 25 कितना होता है 1 और 9 91। कितने की कमी हुई प्रश्न में 91 कमी हुई यार। हमारे पास कमी कितने की हो रही है, सॉरी प्रश्न में 3640 की कमी हो रही है यार, हमारी कमी ही है। हमें क्या ज्ञात करना है 3 वर्ष बाद का मुझे, और 3 वर्ष बाद का मुझे कितना दे रखा हमारे पास 125, तो कितना दे रखा है 125। ये लो, ये फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो जो कट रहा है उसको काट दो अच्छे से। तो जो कट कौन रहा है 91 का भाग जाता है या इसमें 13 का भाग जाता है, 13 7 91, 13 दूनी 26, 10 बच गए, 13 8 104, ये हो जाएगा 0। फिर 7 का भाग 7 चौके 28, 125 को 4 से गुणा करो तो हो जाएगा 125 500, ये हो जाएगा 500 और 5000। तो कितना मूल्य हो जाएगा, कितना मूल्य हो जाएगा 5000। कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 5000 मूल्य हो जाएगा। इसमें अगर आप पूछ लेता कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य नहीं पूर्व मूल्य कितना, स्टार्ट में कंप्यूटर का मूल्य कितना था, तो यहाँ पर आप किससे गुणा करते 216 से गुणा करते। 1 साल बाद पूछे तो 180 से, 2 साल बाद पूछे तो 150 से, और 3 साल बाद पूछा इसलिए हमने 125 से गुणा किया। आप इसमें अलग अलग प्रश्नों को उत्तर दे सकते हो। या पूछ लेता 1 साल बाद कंप्यूटर के मूल्य में कितने की कमी हुई, तो 36 से गुणा, 2 साल में 30 से, फिर 25 से, अलग अलग आधार पर पूछा जा सकता है। तो हम प्रश्न आगे करेंगे तो इससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट। एक टीवी के मूल्य में प्रतिवर्ष क्वेश्चन दे रखा है, एक टीवी के मूल्य में प्रति वर्ष 12 से 1/2% की वृद्धि या कमी है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य, 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य 20,500, सही दी है 20,580 होगा। क्या पूछा है, बताओ टीवी का वर्तमान मूल्य, बताओ टीवी का वर्तमान मूल्य। मैं कह रहा हूं ना आपको कि प्रश्न समान स्तर पर ही तुलना करता है। पहले वाले क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद का पूछा था, अब की बार में 3 वर्ष बाद का दे दिया, वर्तमान पूछ लिया। इससे पहले आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें अंतर दे देगा और कुछ पूछ लेगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए कौन सा दे रखा है और कौन सा मूल्य हमने पूछा गया है। अब कमी और वृद्धि वाले हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, छोटे 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 छोटे। मैंने पहले भी कहा था वो वाले क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इनके सामने। वो वाले क्वेश्चन चुटकियों में हो रहे थे, अंतर ले लिया, भाग दे दिया छोटी और बड़ी संख्या का। ये वाले क्वेश्चन उनसे काफी अलग है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी आपके भिन्न के रूप में कोई प्रतिशत दे उनको पहले सरल करना है। तो देखो सरल करो भिन्न को, तो 12 सही 1/2। वैसे मुझे ये डायरेक्ट याद है, ये होता है आपके पास 1/8। आपको भी याद ही रखना है ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। अब हमें पूछा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष में ये हो जाएगा टीवी का मूल्य। हम कितना मान रहे हैं, माना कितना मान रहे हैं 8 गुणा 8 गुणा, मैंने आपसे पहले कहा था ऐसे मानना है, तो हो जाएगा 512। अब हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, 100 क्यों नहीं मान रहे 200, क्योंकि हम जितना मानेंगे और जितने साल टीवी का मूल्य दे रखा है हम इसको काटेंगे तो हमारे पास एक पूर्णांक संख्या आएगी, पॉइंट में नहीं आने वाला है, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखते हैं 512 ले लिया, तो 512 में एरो डायग्राम मेथड से हल करना है। 512 ये 1 साल हो जाएगा, फिर ये 2 साल हो जाएगा, फिर ये 3 साल हो जाएगा। कितने साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को सरल करना है। तो 512 था, कितना कमी हुई 1/8 की, तो 1/8 कम करो तो 8 2 7 है 56, 8 संग 48, 50 50 51, 8 चौक 32। कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई 64 की कमी हुई। तो आप 512 में से 64 घटा के लिख दो, यहाँ पर कितने आने वाले हैं, तो 4 12 में से घटाया 4 कितना बचा 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से 6 गया कितना बचा 4, फिर आ जाएगा 4, ये जाएगा 448। कितना होने वाला है 448, यानी 1 साल बाद कितने की हुई 448 की। अब हम करने वाले हैं 2 वर्ष बाद, तो ये भी वापस 1/8 है, तो इसका 1/8, 8 संग 42, 8 संग 42, 43 44 2, सॉरी 8 संग 42, 8 7 56,
इसमें वापस देना, 8 छंग 48 हो गया, 8 छंग 48, 8 पंजे 40, कितना हो गया 8 पंजे 40 और 4 हो गया 48, 8 छंग, तो कितने की कमी हुई 56 की कमी हुई। कितने की कमी हुई 56 की कमी हो गई। यहाँ पर आप परसेंटेज ये लिखना चाहो तो ये लिख लो, वरना ये लिख लो आप 12 से 1/2%, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ऐसा नहीं करना यहाँ आपने सर आपने ये लिख दिया, यहाँ आपने ये लिख दिया, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। 64 हो गया, 56 हो गया, ठीक है। तो 56 इसमें से घटा दो तो ये 6 गया, कितना बचा हमारे पास 2, फिर ये हो जाएगा 14 में से 5 गया, हो जाएगा 9 और 5 14, ये हो जाएगा 3, कितना होने वाला है 392 होने वाला है, कितना होने वाला है 392। अब वापस 12 से ही -12 से ही 1/2% या फिर 1/8, कुछ भी लिख सकते हो कि कमी हो गई, तो 1/8 का भाग दे दो हमारे पास, 8 चौके 32, 33 34 35 36 37 38 7 बज गया, 7 तो 48, कितना कमी हो गई 48 की कमी हो गई। तो 48 में से घटा कर यहाँ लिख दो, तो ये घटाया 12 में से 4 गया, 4 बच जाएगा, फिर यहाँ पर 8 में से 4 गया, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा 344, कितना हो गया 344, ये हो जाएगा 3 वर्ष बाद। आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर आप तो एरो डायग्राम में तो इतना क्या लंबा खींच रहे हो। आप इस क्वेश्चन को किसी भी विधि से करोगे तो और भी कठिन होने वाला। हाँ मैं कहूँगा कि आप ये कर दो, लास्ट वाला मुझे कर दो, x मान लो, x में 12/12 का भाग लगा दो, ऐसा कर दो, हो जाएगा, लेकिन पॉइंट के रूप में आने पर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सबसे आसान विधि यही है, आपके एरो डायग्राम विधि सबसे आसान विधि है, आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये आप 3 4 5 क्वेश्चन को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये भी आपको आसान लगने लग जाएगी, ये भी आपको कठिन नहीं लगने वाली है। तो देखते हैं हमारे पास ये तो वर्तमान मूल्य, कौन सा मूल्य है वर्तमान मूल्य, ये मूल्य आपके 1 वर्ष बाद का मूल्य है, ये मूल्य आपके 2 वर्ष बाद का मूल्य है, और ये वर्ष है 3 वर्ष बाद का मूल्य। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, हमें इतना सरल करना ही करना है, फिक्स है या नहीं है। अब आपके क्वेश्चन कुछ भी दे, टीवी का वर्तमान मूल्य पूछे बता दोगे, टीवी का 2 वर्ष बाद का मूल्य बता दोगे, 3 वर्ष बाद का मूल्य बता दोगे, टीवी के मूल्य में कितने की कमी हुई वो बता दोगे, कोई सा भी क्वेश्चन दे दे आपको आसानी से कर दोगे इसको, समस्या पर्सनल वाली समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है देखो, 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य, तो 3 वर्ष बाद हमें टीवी का मूल्य कितना दे रखा है 20,580 दे रखा है, लेकिन हमारे पास 3 वर्ष बाद का मूल्य कितना आया 344 आया, तो यहाँ पर 344 लिख दो, आप लिख दिया, फिर किससे गुणा कर दोगे आप, क्या पूछा हमें वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य 512 है, 512 से गुणा कर दोगे, क्या इस दोनों में 8 का भाग जाता है, तो 8 चौके 32, 8 चौक 32, 2 8 3 24, 8 का भाग जाता है, 8 का भाग इसमें भी जाता है, कितनी बार जाता है 64 बार जाता है, चला गया 8 संग, हाँ सही है। अब 43 का भाग इसमें जाता है या नहीं जाता देखते हैं, तो 43 का भाग लगाओ, 43 तूने 4 बार चला जाएगा क्या, 43 को 4 से गुणा करो, 12 से लग 16 172, और 43 से 5 बार जाएगा क्या, 43 का भाग 5 बार तो नहीं जाएगा, ये जाएगा आपके पास 4 बार, पूरा भाग जाएगा क्या, एक बार देख लो, देखो 43 का भाग गया 4 बार, 172 आ जाएगा आपके पास, तो 205 में से 172 घटाओ, कितना बचने वाला है, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया बचेगा 23, ये हो गया 7 गया, सही है। आगे वाले संख्या उतार लेंगे हम 8, अब इसमें जाएगा हमारे पास 5 बार, तो 5 जोड़ दो 172 में 43, 3 2 5, 7 4 का आंसर लगाए 215, 215 घटा दो इसमें से, ये हो जाएगा 8 में से 5 गया बचा 3, 3 में से 1 गया बचा 2, 23 बचा, उतार दो अगली संख्या, और अगली संख्या भाग 43 जोड़ो, क्या भाग पूरी बार नहीं जा रहा है क्या, एक बार के लिए वापस देखो कहीं गड़बड़ नहीं कर दी हमने, एक बार के लिए अच्छे से देख लो कि हमने कहीं गड़बड़ कर दी है, थोड़ी सी भी गड़बड़ हमारे प्रश्न को हल करने से बचा सकती है। तो एक बार के लिए वापस देख लो, एक बार के लिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है हमने, वरना भाग पूरा जाएगा 90%, कभी हो सकता है लेकिन 90% भाग पूरा जाएगा। तो यहाँ देखो एक बार 8 चौक 32 सही है, 8 9 72, सॉरी 8 24 हो गया, 8 9 72 होता है, तो 49 घटाने हैं, तो यहाँ 49 घटाओगे यहाँ जाएगा 43, अब भाग चला जाएगा आपके पास। चलो देखते हैं,
ये जाएगा 3 4 3, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो आप भी अपने स्तर पर गुणा भाग करते रहिए, मेरी जरूरी नहीं है, आपकी भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो देखिए ये तो कोई काम की चीज़ नहीं है हमारे पास, तो ये हटा दिया हमने, तो 43 जाएगा। इसका मतलब इसमें किसका भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है। 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, गुण 50 बार जाएगा, इसमें 7 का भाग जाएगा आराम से। 7 दूने 14, 7 या 21, 7 दूने 14, बच गया 6, 6 7 9 63, बच गया 2, 7 चौक 28, ये हो गया। अब वापस 7 का भाग दे दो आप, ये 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूने 14, ये लो। अब वापस 7 का भाग दे दो, 7 छंग नहीं यानी 60 भाग लग गया। अब 60 से गुणा कर दो इसको, 6 दूने 12, हंसल लगा 1, 6 और 7, 6 पंजा की 30, 30,720 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो एक बार के लिए क्वेश्चन में कभी कभी गलती हो सकती है आपके आधार पर भी, तो आप भी गुणा भाग अपने स्तर पर करते रहिए। अगर गुणा भाग सही होगा तो हम क्वेश्चन को सरल करने वाले हैं। तो आप अब खुद करोगे किस क्वेश्चन को, मैं कह दूं आपके पास क्या किसका, कि इसमें अंतर ज्ञात करो कि मतलब कितने की कमी हुई। तो आपका एक बार 64 की कमी, फिर 56 की और फिर 49 की कमी हुई, तो आपको ये अंतर याद करना है, इनको जोड़ के गुणा कर देना, ठीक है। तो मान लो दे दिया तो जाएगा 20,580 बटा 343, ये हो गया गुणा। अब हम पूछ लिया कि कितने की कमी हुई टीवी के मूल्य में 3 साल में, तो कितने की कमी हुई, एक तो 64 की कमी हुई, फिर 56 की कमी हुई, फिर 49 की कमी हुई। तो गुणा करो, 9 और 6 15, 15 और 4 19, हासिल लगा 1, 5 4 9 10 6 16, 169 की कितने की कमी हुई, 169 की। तो किससे गुणा कर दोगे, 169 से गुणा कर दोगे, ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपके मेथड में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, विधि वो की वो ही रहनी चाहिए, विधि में चेंज नहीं होना चाहिए। हम जो तरीके से कर रहे हैं, ये एरो डायग्राम मेथड ही मेन विधि है, ये अगर सरल कर लिया हमने अच्छे से, तो उसके बाद तो कुछ भी प्रश्न पूछे समान स्तर पर तुलना करनी है। प्रश्न में जो देर का है, हमारा देर का उसको नीचे लिख दो, प्रश्न वाला ऊपर लिख दो, और जो पूछा है उसको गुणा कर दो। हमें पूछ दिया वर्तमान मूल्य से गुणा कर दिया 512 से। अगर हमें पूछा 1 वर्ष बाद का मूल्य तो हम 448 से गुणा कर दे। हमें पूछा 2 वर्ष बाद का मूल्य तो हम 392 से गुणा कर दे। हमें पूछा 3 वर्ष बाद का मूल्य तो 343 से गुणा कर दे। ये हो गया। उसके बाद हमें पूछ लिया जाता अंतर, तो क्या अंतर कितना ज्ञात कर लो, कि मान लो 1 वर्ष बाद अंतर में कितने की कमी हुई, 64 की कमी हुई, तो 64 गुणा कर दे। हमें 3 वर्ष में अंतर पूछा है, तो हमें किससे गुणा कर दिया, 169 से गुणा कर दिया। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप अपने विधि में कोई परिवर्तन नहीं करोगे, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, 12,000 है। यदि अगले 2 वर्षों में, यदि अगले 2 वर्षों में जनसंख्या में क्रमशः क्रमशः 10% व 5% की 10% व 5% की वृद्धि का अनुमान हो, कि वृद्धि का अनुमान हो, 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, नगर की जनसंख्या कितनी होगी। हम इस प्रश्न को 2 विधि से करने वाले हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि हमें जो प्रश्न दे रखा था उसमें पूर्णांक संख्या में हमें प्रतिशत दे रखा था, तो वो भी एरो डायग्राम मेथड है, उस विधि से भी इस प्रश्न को सरल करने वाले हैं। और एक हम जस्ट पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि उसको मान के 1/5 कुछ भी लेके उस विधि से भी प्रश्न को सरल करने वाले हैं, ताकि आपका अंतर समझ में आ जाए प्रश्न में कि प्रश्न में करना कैसे है। अब याद रखना, हमने वहां पर 3 से गुणा किया, यहाँ पर हम 2 से ही करेंगे, क्योंकि हमें वर्ष कितना देर का, हमारे पास 2 वर्ष का ही देर का है, तो वैसा करना है। तो सबसे पहले हमें एरो डायग्राम मेथड लेना है, या ले लिया, क्या ले लेंगे हम, एरो डायग्राम मेथड। तो हमें वर्तमान जनसंख्या क्या दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या हमारे पास कितनी है, तो ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है हमारे पास 12,000 है,
ये एक डेरो का मेथड यहाँ पर आ जाएगी, फिर 2 कितने साल की पूछी है, 2 की, तो 2 आ जाएगा एरो डायग्राम मेथड, आगे नहीं लगाना है। तो 12,000 थी, अगले 2 वर्षों में जनसंख्या में क्रमश है 10% की कमी होती है सबसे पहले, तो यहाँ पर 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि करो इसमें, तो इसमें 10% की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा, देखो इसमें देखो 12,000 है तो 110/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 132,000, मतलब 13,200 की हो जाएगी एक साल में वृद्धि। ये अगले साल में कितने की वृद्धि होती है, 5% की, तो 5% की वृद्धि होती है, तो 105 हो जाएगा, तो 132 गुणा 105/100 ये हो जाएगा, ये 2 जीरो से, तो 132 को 105 से गुणा कर दो, हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हासिल लगा 1, 15, 16 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, ये हो जाएगा, वापस कर दो 132, 0 6 6 2 8 13, 13,860 होने वाले, कितने वाले वाले हैं 13,860, तो 13,860 कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ये हमारे पास उत्तर आ गया। हमें पूछा क्या था कि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, नगर की जनसंख्या, तो 13,860 होगी, ये डायरेक्ट आ गया हमारे पास। अगर हमें वर्तमान जनसंख्या नहीं दे रखी होती तो प्रॉब्लम होती, याद करने में उल्टा सुल्टा करना पड़ता, हमें डायरेक्ट दे दिया, ये उत्तर आ गया। ये तो थी हमारे पास पहली विधि। दूसरी विधि एक और कर लेते हैं कि हमारे पास 112,000 जनसंख्या है, कितने की वृद्धि हुई, सबसे पहले 10 की तो 110/100, अगले साल कितने की वृद्धि हुई, 5 की तो 105/100, फिर हमें जनसंख्या याद करनी है। याद रखना जब वर्तमान मूल्य तभी ऐसा होगा, अगर हमें 2 वर्ष बाद का मूल्य दे देता तो फिर वर्तमान पूछ लेता तो प्रॉब्लम हो जाती उसको, हाँ हो जाता है इस विधि से, जो ज़्यादा है नहीं, लेकिन याद रखना वो भी अलग तरीका ही है, ठीक है। अब देखो 3 जीरो से 4 जीरो से 2 और 1 कट गया, अब इनको आराम से 105 यहाँ है, 105 वहाँ था, 100 इन दोनों गुणा करेंगे 132 आएगा, तो उत्तर हमारे पास 13,860 ही आने वाला है। ये हो गया आपके पास दो विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब तीसरी विधि, इंपॉर्टेंट विधि जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वो विधि, तो एक बार देखो यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, सॉरी वृद्धि हो रही है 10 की, कितने की हो रही है 10%, और 10% का भिन्न रूप कितना होता है 1/10, क्योंकि 10/100 1/10, फिर हो गया कितना 5%, और 5% का भिन्न रूप होता है 5/100 बराबर 1/20, होता नहीं होता है। हमने पिछले सारे क्वेश्चन में किया था 1/8, और हमें कितने का पूछा 3 वर्ष का, तो हमने नीचे वाली बिल ली या नहीं ली, कितनी ली 8, फिर अगले वर्ष का 8, फिर अगले वर्ष का 8, क्योंकि उसमें तीनों में रेशियो क्या दे रखा था, हमें बराबर दे रखा था, मतलब तीनों में कमी समान प्रतिशत में हो रही थी। यहाँ पर असमान प्रतिशत है तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 है तो ये 10 गुणा यहाँ पर कितनी है 20, तो 20, ये हो जाएगा आपका वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास 200। वर्तमान मूल्य में कितना मान लिया 200, अब कमी वृद्धि करते रहो, क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा हमारे पास। तो देखते हैं, तो देखो 200 कितने की कमी करनी है हमें 1/10 की, तो कमी करो 1/10 की, इसमें कितनी की कमी हुई 20 की, तो हमारे पास कमी, सॉरी वृद्धि, कमी नहीं करनी है वृद्धि करनी है, सॉरी कमी नहीं करनी है हमें वृद्धि करनी है, तो वृद्धि करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी 20 की, तो 200 पहले था 20 वृद्धि कर दी, कितना हो गया 220 हो गया। कितने की वृद्धि करनी है 1/20 की, तो 1/20 की वृद्धि कर दो, 1/20 करो तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, फिर 2 का भाग 11, तो 11 की वृद्धि हो जाएगी +11 की, तो कितना हो जाएगा +11 की वृद्धि होगी तो 231, ये हमारे पास फाइनल उत्तर आ जाएगा। ये कितने वर्ष बाद का मूल्य, 2 वर्ष बाद का मूल्य। सबसे पहले मैं प्रश्न में क्या दे रखा है वर्तमान, तो प्रश्न का वर्तमान कितना है 12,000, अरे हमारा वर्तमान कितना है बच्चों 200, बोलो 200। क्या पूछा है 2 वर्ष बाद का, 2 वर्ष बाद का मूल्य कितना है 231, 231 से गुणा कर दो, 1 2 0 से 1 2 0, 2 का भाग गया 60 बार, और 60 से गुणा कर दो, 6 18 हासिल लगा 1 12 और 13 1 0, ये आ जाएगा।
तो देख लो, आपने किसी भी विधि से प्रश्न को सरल करोगे आपका उत्तर वही आने वाला है, उत्तर में कोई चेंजेज नहीं आने वाला है। आप सोचोगे अलग अलग विधि से करेंगे तो अलग अलग उत्तर देखने को मिलेगा, अलग अलग उत्तर देखने को नहीं मिलने वाला है, उत्तर सेम मिलने वाला है। आपका तरीका सेम ही होना चाहिए। मैं आपको यही प्रायोरिटी दूंगा, किसी भी विधि से करोगे आपको आसान लगना चाहिए। आप इस विधि से करोगे तो आपको आसान, इस विधि से करोगे तो आपको आसान, आपकी मर्जी होनी चाहिए वो। मैं तो आपको यही कहूंगा कि एरो डायग्राम मेथड का विधि का प्रयोग करना। अगर आपके पास सीधा रेशियो दे रखा है तो ये विधि लगा लेना, वरना ये लगा लेना। आपकी जो मर्जी हो उस विधि से प्रश्न को कर सकते हो आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं तुरंत ही। वर्तमान जनसंख्या लिखो। क्वेश्चन है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 9261 है। कितनी है? 9261 है। यदि गत 2 वर्षों में, यदि गत 2 वर्षों में, यदि गत 2 वर्षों में जनसंख्या में प्रति वर्ष यदि गत 2 वर्षों में जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि 5% की वृद्धि हुई तो 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? गांव की जनसंख्या कितनी थी? ये प्रश्न पूछा है। प्रश्न वैसा का वैसा दे रखा है जो हमें पहले दे रखा था। आपको इस प्रश्न को आप 2 या 3 विधि से, किसी भी विधि से कर सकते हो। आप चाहोगे कि हम 2 विधि से बताएंगे तो मैं 2 विधि से बता दूंगा। आप चाहोगे सर 1 विधि से बताओ तो 1 विधि से बता दूंगा। वो मैं तो अपनी मर्जी से बताऊंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अलग अलग वीडियो नहीं है। तो मैं 1 या 2 विधि से बता दूंगा। आपको जो आसान लगे उस विधि से आप प्रश्न को कर सकते हो। आप प्रश्न देखो क्या दे रखा है। पहले वाले प्रश्न में हमें दे रखा था वर्तमान जनसंख्या ये है, यदि गत 2 वर्षों में जनसंख्या में 5% वृद्धि तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में कितनी थी। तो आपको वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 2 वर्ष पूर्व की पूछिए, वर्तमान दे रखी है 2 वर्ष पूर्व की पूछिए। यानी में वर्तमान यहाँ पर तो यहाँ वाली और यहाँ वाली पूछिए। तो यहाँ याद रखना परिवर्तन हो सकता है, एक विधि से नहीं करना। आपको गुणा भाग कर दिया उस पहले के आधार पर, तो आप अलग अलग तरीके से प्रश्न को कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है। तो देखो, माना कि 2 वर्ष पूर्व है, एक विधि वो अपनाते हैं, फिर एरो डायग्राम मेथड। तो माना जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या? 2 वर्ष पूर्व की है, 2 वर्ष पूर्व की 2 वर्ष। तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या माना कितना है? x मान लिया हमने, जो हमारा पुराना मेथड था, x मान ली। तो देखो x थी, कितने की वृद्धि हुई? 5% की 2 वर्ष में, ठीक है। तो 105/100 इस विधि से होगा। ये 105/100 बराबर हो जाएगा 9261। ये होने वाला है, ये का यही होने वाला है। ये हो जाएगा 5 का भाग 21 बार, 5 का भाग 20 बार, 5 का भाग 21 बार, 5 का भाग 20 बार। तो और करो सरल को, x का मान ज्ञात करना है। तो 9261 गुणा 20 गुणा 20/21 गुणा 21 का भाग इसमें कितनी बार गया? तो 21 चौके 84, 4 और 1, फिर 21 का भाग कितनी बार गया? 21 बार गया। अब गुणा कर दो, 4 को गुणा कर दो आप, 21 चौके 84, 2 0 लगा दो। तो हमारे पास जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 8400 जनसंख्या हो जाएगी। कितनी? 2 वर्ष पूर्व की। ये मतलब ना वर्तमान होते पूर्व की भी पूछ सकता है, बाद की भी पूछ सकता है। अगर हमें बाद की जनसंख्या पूछता तो हमारे पास यहाँ x नहीं लिखते हम, यहाँ हमारे पास 9261 लिखते हैं, ठीक है। ये आ जाती है हमारे पास 8000, कितना हो गया? 8400 हमारे वर्तमान संख्या आ गई। अब हमें एरो डायग्राम मेथड का प्रयोग करना है। उस विधि से इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? सबसे पहले हम प्रतिशत को बदल लेते हैं। कितना है? 5%। तो 5% बराबर क्या लिखते हैं? 1/20।
लिख दिया। हमें 2 वर्ष का मूल्य, तो 2 वर्ष की जनसंख्या माना, कौन सी? वर्तमान। वर्तमान पूछिए तो वर्तमान कितना हो जाएगा? 20 गुणा 20 बराबर कितना लिख दिया हमने? 400। ये हमने मान लिया। अब पर्सन को सरल कर दो। 400 जनसंख्या है, ये 1 साल, ये 2 साल। कितने की कमी? 5, 1/20। तो 20 करो, इसमें कितना आ जाएगा? 20 की कमी हो जाएगी। कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है? सॉरी, वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही, सॉरी। तो ये आ जाएगा प्लस। तो 400 थी वर्तमान, कितने की वृद्धि कर दी हमने? एक बार के लिए देख लो अच्छे से कि 400 थी, कितने की वृद्धि कर दी हमने? 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। तो ये वर्तमान ही मानिए, क्योंकि मैं प्रश्न में दे रखा क्या है? वर्तमान तो दे रखी है, प्रश्न में पूछा कौन सी है? 2 वर्ष पूर्व की, तो ये मानेंगे 2 वर्ष पूर्व की। 2 वर्ष पूर्व की जो मैं प्रश्न में पूछा है ना, उस हिसाब से मान लिए कि 2 वर्ष पूर्व की 400 थी, हमारे पास 420 आ गई, और कमी करनी है 1/20 की, तो कर दो 1/20। ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 21 बार, तो कितना हो जाएगा? 21 की वृद्धि हो जाएगी। तो 21 जोड़ो इसमें, 1, 4 और 4 कितनी होने वाली है? 441 होने वाली है। कौन सी हो जाएगी? ये 2 वर्ष पूर्व की थी, ये 1 वर्ष पूर्व की थी, और ये कौन सी हो जाएगी? वर्तमान। कौन सी हो जाएगी? वर्तमान। हमारे पास प्रश्न में वर्तमान कितनी दे रखी है? 9261। और हमारी वर्तमान कितनी है? 441। पूछा क्या है हमें? 2 वर्ष पूर्व की, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी है? 400, तो 400 गुणा कर दो। ये देखो गुणा कर दो, यहाँ पर जाएगा 441 का भाग 21 बार जाएगा, और ये आपस में गुणा करेंगे तो जाएगा 4000, सॉरी 8400। ये हमारे पास फाइनल उत्तर आने वाला है। आप किसी भी विधि से कर दोगे, प्रश्न आपका सरल होने वाला है। आपकी मर्जी है ये विधि करो तो इस विधि से कर देना, लेकिन ये विधि आपके उस टाइम काम में नहीं आएगी जब आपके पास यहाँ पर 6 से 2/3% ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। हाँ, ये विधि जरूर काम आ जाएगी, यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में सरल होती है, लेकिन इस विधि से थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये विधि आपके हर प्रश्न में काम आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो मर्जी हो वैसे प्रश्न को सरल कर सकते हो आप। ठीक है, कितना हो गया? एक कूलर का वर्तमान मूल्य, एक कूलर का वर्तमान मूल्य, एक कूलर का वर्तमान मूल्य 6200 रुपए है। वर्तमान मूल्य दे रखा है। यदि पिछले 2 वर्षों में, यदि पिछले 2 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में कूलर के मूल्य में, कूलर के मूल्य में, कूलर के मूल्य में क्रमशः 20% वृद्धि, 8 से 1/3% वृद्धि, सॉरी अगले 2 वर्षों में पहले वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है, तो यहाँ पर कमी हो जाएगी कि कमी हुई हो तो, हुई हो तो 2 वर्ष पूर्व कूलर का मूल्य कितना होगा? 2 वर्ष पूर्व कूलर का मूल्य कितना होगा? ये प्रश्न सर। तो एक बार के पूछो, देख रखा है हमारे पास एक कूलर का मूल्य, तो आपको पता है वैसे मौसम गर्मी का है, कूलर का मूल्य तो आएगा, और कूलर के मूल्य में कमी तो रेयर चांस से होने वाली है, कूलर के मूल्य में वृद्धि होने वाली है। जो कूलर आज से 2 साल पहले 3000 का मिलता था, आज वही कूलर 5000 का, जो कूलर 7000 का मिलता था वही कूलर आज 10,000 का मिल रहा है। तो कूलर के मूल्य में वृद्धि, कमी करना छोड़ दो, ये कमी तो चाहे कोई ना पर्सन दे दी आपके पास, क्योंकि कभी जरूर नहीं कमी वाले वृद्धि वाले दोनों क्वेश्चन साथ साथ आए, कभी कभी कमी वाला आ सकता है, वृद्धि वाले आ सकते हैं, कमी और वृद्धि वाले आ सकते हैं। याद रखना ये चीज़ आपको। तो देखो कूलर के मूल्य में वृद्धि होने वाली, वैसे तो जो हम ऑथेंटिक तरीका देखते हैं मतलब व्यवहारिक जीवन में, लेकिन प्रश्न में तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को आगे करते हैं।
तो आगे करने वाले एक कूलर का वर्तमान मूल्य 46,200 रुपये है। यदि पिछले 2 वर्षों में कूलर के मूल्य में क्रमशः से 20% तो 8 से 1/3% कमी हुई है। तो याद रखना यहाँ पर आपके वो होने वाला है, आप उस विधि से नहीं कर सकते जो मैंने बताया था सबसे पहले x मान के, उस विधि से आपको नहीं भी करना है क्योंकि आपके पास ऐसी बिंदु दी है। तो आपको सबसे पहले इसको सरल करना है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 ये लिखते हैं, माने 20/100 1/5। आगे 8 सही 1/3 तो 8 या 24 लेकर 25 25/3 ये लिखना है। फिर हो जाएगा 1/100 तो हो जाएगा 25 या 25 कितना हो जाएगा 1/12। कितना होने वाला है ये 1/12 कितना होने वाला है 12। तो यहाँ पर कितना दे रखा बट्टा में 5, यहाँ पर कितना दे रखा 12। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 वर्ष पूर्व का मूल्य कितना हो जाएगा 2 वर्ष पूर्व, यही पूछा है। तो 2 वर्ष पूर्व का मूल्य, तो 2 वर्ष पूछा है तो हो जाएगा 12 गुणा 5 बराबर 60। जो भिन्न में दे रखा है नीचे बट्टा में उससे गुणा कर दो तो हो जाएगा हमारे पास 60। फिर एक भिन्न, ये 2 वर्ष पूर्व का है तो यहाँ लिख दो 2 वर्ष पूर्व। ये हो जाएगा आपके पास 1 वर्ष पूर्व का और ये हो जाएगा वर्तमान मूल्य। ठीक है, तो कितने की कमी करनी है, सबसे वृद्धि करनी है। तो 20% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 1/5 12 5 की 60 कितना हो जाएगा 12, वृद्धि कर दो 12 की 72 हो जाएगा। अब कितने की कमी करनी है हमें 1/12 की, तो 12 6 72 6 की कमी करनी है तो 6 घटा दो इसमें से। तो कितना हो जाएगा 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये होने वाला है 66 होने वाला। कितना होने वाला है 66 होने वाला है। ये हो जाएगा आपके पास वर्तमान मूल्य। इतना प्रश्न करते ही, इतना तो वैसे तो हर कोई कर सकता है, इतना करते ही आपके पास प्रश्न का उत्तर आ गया। अब प्रश्न में क्या दे रखा हमारे पास, ये संख्या दे रखी क्या है, ये वर्तमान मूल्य। तो लिख दो, डायरेक्ट लिख दो ये 46,200। हमारे पास वर्तमान मूल्य हमारा कितना है 66 है। हम तो छोटी चीज है, ये प्रश्न तो बड़ा है। पूछा क्या है 2 वर्ष पूर्व का पूछा है। 2 वर्ष पूर्व का कितना हमारे पास 60 है तो 60 लिख दो। अब कर दो भाग, 11 का भाग 11 चौका 44, कितना बचा 2, 11 दूना 22, ये हो गया। 11 का 11 छक्का 66, फिर 6 का भाग में चला जाएगा 10 बार, कितना हो जाएगा 42,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42,000 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व का मूल्य कितना आ गया हमारे पास 42,000 रुपये आ गया। आप किसी भी विधि से कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा आपको कि जब भी आपके पास भिन्न के रूप में कोई प्रतिशत दे दिया जाए तो आप इसी विधि से करना है। ये एकमात्र विधि है, बहुत ही ईजी विधि है। क्या है, ईजी विधि है, मतलब सरल विधि है। देखो बच्चों, हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम कल से और अलग क्वेश्चन करने वाले हैं कि चीनी के मूल्य में, चाय के मूल्य में वृद्धि होने वाली है, कमी होने वाली है, आम का मूल्य है कमी वृद्धि, जो भी क्वेश्चन है, परीक्षा के संबंधित क्वेश्चन है, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है, और भी अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही जीतने हारने वाला प्रतिशत, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सबका धन्यवाद आज की कक्षा अटेंड करने के लिए। और ये और कहूँगा मैं आपको कि प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं आपके, कोई ना कोई एग्जाम आपका सीटी वगैरह, सीटेट वगैरह आपका एग्जाम होने वाले, यही काम आने वाले विधि। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।